हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज यहाँ हम मिले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 10 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल इसकी एक्सरसाइज करने के लिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बायोमोलिक्यूल से कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं और हमें किस टाइप से उनको आंसर करना है। देखो, बायोमोलिक्यूल चैप्टर बायो वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ईजी है, बट जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं दे डोंट नो द पैटर्न कि कैसे हमें उसको आंसर करना है, क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्वर्टेड है। केमिस्ट्री कम बायोलॉजी वाला चैप्टर है ये, इसलिए तो यहाँ हम शुरू करेंगे और सारे पैटर्न्स देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से हमें पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। देखो, जब भी मैं आपको चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊँ ना, उससे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज वाले पार्ट पे आना है, जिससे क्या होगा, आपका डबल फायदा होगा। पहला तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरा आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करना है और फिर आपको आंसर रिप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं मोनो मतलब क्या होता है भाई, वन, एंड सैकेराइड, और ऐसे ही आपको क्या करना है, इनका आंसर करके आना है एग्जाम में। सैकेराइड इज इक्वल टू शुगर्स, ठीक है। तो दो शुगर्स, कैसी शुगर भाई, दो शुगर्स विच कैनॉट फर्दर रिड्यूसेस। देखो, जो खुद क्या नहीं हो पाएगी, आगे जाके रिड्यूस नहीं हो पाएगी, वो हमारी शुगर्स कैसी होंगी, मोनोसैकेराइड शुगर्स। जैसे कि आप ले लो ग्लूकोज, ये क्या है हमारी फ्रक्टोज, ये सब क्या है भाई हमारी मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं, क्योंकि इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दो शुगर विच डू नॉट हाइड्रोलाइज, जब हम उनमें वाटर मॉलिक्यूल डालें तो वो फर्दर ब्रेक डाउन में ना हो। ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, जैसे सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, ये क्या होते हैं, फर्दर रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि ये सब कैसी हैं, डाइसैकेराइड्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर मोनोसैकेराइड, और हमने आंसर कर दिया मोनो मीन्स वन, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो हमने आंसर क्या किया है, दो शुगर्स विच कैन नॉट फर्दर रिड्यूसेस, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूर से आपको मेंशन करके आना है, ऐसे क्वेश्चन हमें 1 मार्किंग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो, रिड्यूसिंग शुगर या मैं बोलूं डाइसैकेराइड्स, या फिर क्वेश्चन क्या भी हो सकता है, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, तब आपका जो आंसर है वो हर किसी में सेम होगा। आंसर क्या होगा, देखो, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो कि क्या हो जाती है, फर्दर रिड्यूस हो जाती है या फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाती है। देखो, ऑल डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो, ये तो हमने बता दिया, ये सब जो है ना वो रिड्यूसिंग शुगर है। बिकॉज, क्यों होता है लेकिन ऐसा, बिकॉज दे फर्दर रिड्यूस और हाइड्रोलाइज्ड, क्या हो जाती है, वो फर्दर रिड्यूस भी हो जाती हैं और हाइड्रोलाइज भी हो जाती हैं। दे फर्दर रिड्यूस, या फिर हम बोले हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, सुक्रोज। सुक्रोज 2 यूनिट्स में टूटता है, देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ये हम सब जानते हैं ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एग्जाम्पल में माल्टोज भी हो सकता है, माल्टोज में 2 यूनिट्स क्या होती हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे आपको आंसर करके आना है। देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको ये भी पूछ सकता है, राइट द रिड्यूसिंग शुगर्स ऑफ सुक्रोज।
मतलब जिसमें क्या है, सुक्रोज रिड्यूस होता है, आपको उन शुगर्स के नेम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रोज रिड्यूसेस इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, माल्टोज रिड्यूसेस इन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो एक ही क्वेश्चन है पर आंसर एक क्वेश्चन है, इसके और भी पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन सब में आंसर सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है और फिर हमें आंसर लिखना है। एकदम टू द पॉइंट आंसर लिख के आना है, फालतू का कुछ भी आपको नहीं लिखना, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। अगर आप इसके लिए 3 लाइन लिखोगे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेगा, और एक पेज भर के आओगे तभी भी सेम ही मार्क्स मिलेगा। तो ये सब पागलपंती नहीं करनी, टू द पॉइंट हमें आंसर करके आना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट के प्लांट्स के अंदर 2 फंक्शंस आपको लिखने हैं। क्या क्या होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन इन प्लांट्स, ठीक है, कार्बन स्केलेटन इन प्लांट्स। ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्म्स कार्बन स्केलेटन इन प्लांट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाइटल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द, बस यही चैप्टर थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो हमारे रिएक्शन वाले थे, ये चैप्टर ही थोड़ा बायोलॉजी का है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, गॉट इट, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इन मोनोसैक्राइड एंड डाइसैक्राइड। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, राइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, माल्टोज शुगर, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। हमें इन्हें किस किस में क्लासिफाई करना है, हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा जो है मोनोसैक्राइड है और इनमें से कौन सा कंपाउंड डाइसैक्राइड है, ठीक है। चलो करें। अब ये सब करने के लिए तो हमें पहले चैप्टर पढ़ा हुआ अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि चैप्टर रिवाइज से ज़रूर से करना है। देखो फर्स्ट क्या है, राइबोज। राइबोज शुगर जो है मोनोसैक्राइड होती है क्योंकि वो फर्दर रिड्यूस नहीं होती। तो किस में आ जाएगी भाई, राइबोज शुगर तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 2-डीऑक्सीराइबोस ये भी यहीं पे आ जाएगी, और ये 2-डीऑक्सीराइबोस किस में प्रेजेंट होती है बताओ, डीएनए में, है ना, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज शुगर जो है फर्दर रिड्यूस होती है 2 ग्लूकोज यूनिट्स में, तो वो हो जाएगी भाई डाइसैक्राइड। अब ऐसे पता होना चाहिए ना, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो है मोनोसैक्राइड होती है क्योंकि वो फर्दर रिड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी रिड्यूस नहीं होती, बहुत सिंपल शुगर होती है फ्रक्टोज, ठीक है। एंड लैक्टोज किस में आ जाएगी भाई, लैक्टोज जो है फर्दर रिड्यूस होती है, वो भी हमारी एक डाइसैक्राइड है। तो बाकी 4 हमारी किस में आए, मोनोसैक्राइड में, 2 हमारी हो गई डाइसैक्राइड शुगर्स। ऐसे क्वेश्चंस करके आने हैं, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा यहाँ से, ठीक है। और पेपर पैटर्न ऐसा होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बायोमोलिक्यूल से, बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको लिंकेज बताए थे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताया था, एक हमने पेप्टाइड लिंकेज भी पढ़ा था। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है याद करो, हमने 2 यूनिट्स को आपस में जोड़ा था। कौन सी यूनिट्स, जैसे कि हमारे डाइसैक्राइड्स, लैक्टोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, सुक्रोज ले लो, कोई भी डाइसैक्राइड ले लो, उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड से जोड़ते हैं, और जिस बॉन्ड से हम उसको जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो आपको पता है ना वही आंसर है। कैसे लिखूंगी मैं आंसर, देखो मैंने क्या किया था, 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स को जोड़ के 1 डाइसैक्राइड यूनिट बनाया, और जब मैंने उनको एडिशन किया तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है। पहले एक एग्जाम्पल देखो, जैसे माल्टोज जो शुगर है
इजीएस्ट एग्जाम्पल है ये। माल्टोज शुगर 2 ग्लूकोज यूनिट में जो है ब्रेक डाउन होती है। ये हो गई भाई 2 ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक डाउन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम सब जानते हैं, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। CHO, OH, फिर देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन जस्ट उल्टा होता है, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन क्या होता है CH2OH, है ना। यहाँ पे बाकी जगह पे क्या आ जाएगी हाइड्रोजन। क्या यही हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है? फिर हमने इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल याद है। देखो जब हमने इसकी रिंग फॉर्म्स बनाई थी तब हमने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई थी, ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई थी ना, ये बन गई स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमने ये H और OH सारे के सारे फिक्स कर दिए थे, बिल्कुल ऐसे किए थे। फिर हमने क्या बोला, जो लेफ्ट पे है वो टॉप पे आ जाएंगे, जो लेफ्ट वाले हैं उनको हमने टॉप पे लिखा था, रिमेंबर। तो देखो फर्स्ट कार्बन क्या है CHO, तो यहाँ पे जो लेफ्ट में है क्या है H, तो लेफ्ट वाला आ जाएगा टॉप पे। सेकंड है OH, थर्ड कार्बन पे है ना OH, यहाँ भी क्या है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन जस्ट उल्टा होता है, फिर फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन हम यहाँ पे लेते हैं, और सिक्स्थ कार्बन CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। सेम स्ट्रक्चर ये है क्योंकि ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। कौन सा शुगर, माल्टोज शुगर, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ये भी ग्लूकोज का यूनिट है तो हमने इसको भी बना दिया, ये बन गया हमारा सेकंड ग्लूकोज का यूनिट, HOH OH OH CH2OH और ये H, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, हमने यहाँ से जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात की थी तो हमने भाई यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव किया था, और इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद ये जो ऑक्सीजन एटम है ये कैसे बॉन्ड बनाता है, इनके साथ यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये बनता है हमारा एक बॉन्ड जिसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर फिर कुछ दिखती है ऐसी, देखो ये स्ट्रक्चर कुछ दिखती है ऐसी, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर। देखो अब आपको देखो एग्जाम में क्या करना है, सिंपल सा काम है, पहले आपको लिखना है इसका डेफिनेशन जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा एग्जाम्पल लिख के आना है एज इट इज। अब एक प्लस पॉइंट सुनो, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, जैसे कि ये वाला मेरे को भी रिंग स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर लर्न किया। फिर मुझे पता है भाई जो लेफ्ट में आते हैं वो टॉप पे आते हैं, जब मैं इनका रिंग फॉर्मेशन करती हूँ तो मैं हमेशा ये करती हूँ, पहले ये चेन स्ट्रक्चर बनाती हूँ, चेन के बाद मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है बना दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो लिंकेज है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब आप ये देखो, ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज है, तो इस लिंकेज का नेम भी क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमता है, ठीक है। तो आपको जब आपको पता है तो हम ऐसे करके आ सकते हैं। तो ये जो हमारा लिंकेज है ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये आपको ऐसे शो करना है। अब बात रही माल्टोज यूनिट की, ये बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों यूनिट ग्लूकोज की हैं। अगर आपको किसी और स्ट्रक्चर नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज मुझे याद नहीं है, या फिर मैं बोलूँ गैलेक्टोज का मुझे याद नहीं है, तो ग्लूकोज का तो मुझे याद है, और मुझे ये भी पता है कि भाई माल्टोज में दोनों यूनिट ग्लूकोज की हैं, तो मेरी एक ग्लूकोज से दोनों स्ट्रक्चर बन गए, डाइसैकेराइड का भी मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। अब इसका डेफिनेशन हमें लिखना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, तो हम कैसे लिखेंगे, सुनो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद आपको पूरा लिख के आना है। देखो, when two monosaccharide units
monosaccharide units combine and form डायसैक्राइड, या फिर पॉलीसैक्राइड भी भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही बनते हैं, फॉर्म्स डायसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड बाय रिमूवल ऑफ, क्या निकला है बताओ, वाटर मॉलिक्यूल, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देन द लिंकेज between the units, then the linkage between the monosaccharide units is known as glycosidic linkage. ऐसे हमें इस फॉर्मेट में आंसर करके आना ही पड़ेगा, तभी आपको भाई बायोमोलिक्यूल में जो है मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसको थ्योरेटिकल लिखेंगे, फिर उसको हम समझाएंगे एग्जामिनर को। देखो भाई ये होता है जो हमने लिखा है, आप उसको पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा, क्योंकि हमें आता है तो हमने आपके लिए कन्वीनियंट फॉर्म में पूरा बना के दिखा दिया, तो आप यहाँ पढ़ो और हमें एग्जाम में मार्क्स दे दो। तो ये पैटर्न। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन क्या होता है, देखो ग्लाइकोजन जो होता है, पहली चीज तो स्टोर्ड फूड होता है। अगर हम सिर्फ ग्लाइकोजन की बात करें तो स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। देखो ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, बट इसका क्वेश्चन पैटर्न देखो इसने कैसे पूछा है, डिफरेंस भी पूछ लिया और डिफरेंस लिख के भी नहीं पूछा। तो हमें क्या करना है, ग्लाइकोजन और स्टार्च के बीच पे डिफरेंस लिख के आना है, ठीक है। देखो पहली चीज तो क्या है, ये स्टोर्ड फूड है, किसके अंदर है, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, ठीक बात है। नेक्स्ट देखो, अगर ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है एनिमल्स के अंदर, तो जो हमारा स्टार्च होता है वो क्या होता है, वो भी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड होता है, बट दिस इज द स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स, ओके। देन द नेक्स्ट इज, ये जो है थोड़ी ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, और ये होती है भाई अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर हमें पता है ये जो स्टोर्ड फूड है, जैसे हमने जो भी एनर्जी की फॉर्म में लिया, जो भी ग्लूकोज हमने लिया, उसको फॉर्म करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। जैसे हमने 3-4 दिन का फास्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर फास्ट करेंगे, जैसे लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड ऑलरेडी है। आपकी जो बॉडी है इसके अंदर यहाँ पे सेल्स के बीच में स्टोर्ड फूड रहता है, और वो ही स्टोर्ड फूड क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, कंप्राइजेस ऑफ ग्लूकोज, कंप्राइज्ड ऑफ ग्लूकोज, या इसमें ग्लूकोज जो है अपने आप के अंदर कंप्राइज रखता है, उसको अपने अंदर सेव रखता है। और इसके अंदर क्या होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टीन, इनके फॉर्म में जो है यहाँ पे अमाइलोपैक्टीन, इन दोनों के फॉर्म में यहाँ पे फूड जो है हमारा स्टोर रहता है। देखो ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर, स्टार्च प्लांट्स के अंदर, ये थोड़ी कम ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, ये दीज आर मोर ब्रांच्ड, कंप्राइजेस ऑफ ग्लूकोज, कंप्राइजेस ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टीन। क्लियर है, ये हमने क्या देखा, ग्लूकोज और स्टार्च के बीच में डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ। देखो अभी क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मतलब सुक्रोज के अंदर अगर आप क्या डाल दो भाई, वाटर मॉलिक्यूल डालो, इसका मतलब आप सिंपल मतलब है इसका ब्रेक डाउन करना है। अगर आप सुक्रोज का ब्रेक डाउन करते हो तो भाई ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट में ब्रेक होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट में। अगर हम लैक्टोज का ब्रेक डाउन करते हैं, कौन सी शुगर का भाई, लैक्टोज का, तो ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज
एंड गैलेक्टोज के अंदर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बस इतना ही करके आना है। तो देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो हमारी डाइसैकेराइड शुगर होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी मोनोसैकेराइड शुगर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सी मोनोसैकेराइड शुगर जो है आपस में कंबाइन होके डाइसैकेराइड यूनिट्स फॉर्म कर रही हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और है ना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास एक दो शुगर और है जो क्या होती हैं, हमारी डाइसैकेराइड शुगर्स हैं जिन्हें हमें लर्न करना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। देखो, स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में हमें बताना है इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो सुनो, इनके बीच में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है वो आपकी बुक में बड़ी सारी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जिसके अंदर क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो लिंकेज मिलता है वो 1,4 एंड 1,6 अल्फा लिंकेज हमें मिलता है। कौन सा भाई, 1,4 एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। और यहाँ कौन सा मिलता है, 1,6 बीटा प्लेटेड शीट लिंकेज हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, शीट लिंकेज। और ये क्या होता है भाई, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है सेल्यूलोज की, मोर ब्रांच्ड होती है। मोर ब्रांच्ड किससे भाई, मोर ब्रांच्ड होती है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर ब्रांच्ड देन द स्टार्च स्ट्रक्चर। तो ये इसके कंपैरिजन में कैसी हो जाएगी भाई, लेस ब्रांच्ड हो जाएगी। और ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, क्योंकि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना, बुक में इनकी स्ट्रक्चर्स देखना, इसके अंदर अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन होते हैं और इसके अंदर सारे की कंबाइंड यूनिट होती है बहुत सारी। इसके अंदर मैक्सिमम 2 to 10 यूनिट्स कंपेयर होती हैं, ये लाइक 2 से 10। इसके अंदर 100+ यूनिट्स जो है आपस में कंबाइंड होती हैं। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रांच हो चुका है और ये इसके कंपैरिजन में लेस ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंस हुआ स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। डी ग्लूकोज क्या है, डी ग्लूकोज वही है जिसकी स्ट्रक्चर अभी अभी हमने देखी थी। क्या थी, OH, H, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन। H, H, OH, H, ये क्या है हमारे पास, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें जो भी करना है वो इस डी ग्लूकोज के साथ करना है। क्या क्या करवाया है इसने, HI के साथ रिएक्शन, और ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, HI के साथ, मतलब हैलाइड के साथ जब हम ग्लूकोज को डालते हैं तो ये पूरी जो यूनिट है ना इसकी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, ये कन्वर्ट हो जाएगी CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, देखो इससे एक और क्वेश्चन उठता है और वो क्वेश्चन क्या है हमें पता है, प्रूफ ऑफ, अगर आपको ग्लूकोज में प्रूफ पूछा जाए किस चीज़ के लिए, आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तभी भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर HI डालते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है वो नॉर्मल हेक्सेन में जो है हमारी चेन बन जाती है। एंड दिस प्रूफ दैट ग्लूकोज कंसिडर ऑफ 6 कार्बन। क्लियर, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है और ये प्रूफ है किस चीज़ का, दैट इट कंसिडर्स ऑफ 6 कार्बन एटम इन 1 ग्लूकोज यूनिट। सेकेंड क्या करते हैं, हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। किससे भाई, ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं क्या होता है, देखो ये जो यूनिट है ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोनिक एसिड में। और वो किस चीज़ का प्रूफ है, बिकॉज ब्रोमीन वाटर is a weak oxidizing agent and which convert only aldehyde group into the carboxylic acid
and which proves that the glucose acid consider of one aldehyde group. Clear? क्या होता है, ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या प्रूफ करता है कि जो हमारा ग्लूकोज यूनिट है इसके अंदर वन जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये अल्कोहल्स को भी किस में कन्वर्ट कर देता, एसिड में. पर इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया. और इसने क्या बना दिया, जब ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड. क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड. ये हो गया, ये प्रूफ किस चीज़ का है कि इट हैव वन एल्डिहाइड ग्रुप. एंड लास्ट एंड फाइनल इज नाइट्रिक एसिड. जब हम इस कंपाउंड में डी ग्लूकोज के अंदर HNO3 डालते हैं तो क्या होता है, ये यूनिट कन्वर्ट हो जाती है भाई सैक्रिक एसिड के अंदर. किसके अंदर, सैक्रिक एसिड के अंदर. और सैक्रिक एसिड किस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे भाई हमारे पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है ओपन चेन में प्रेजेंट है. इसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड. इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इन तीनों से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, सेम भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर यहाँ से प्रूफ भी पूछ सकता है कि बताओ भाई ग्लूकोज यूनिट के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ये आप कैसे प्रूफ करोगे. बताओ भाई यहाँ पे 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कैसे प्रूफ करोगे. और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ये आपने कैसे प्रूफ किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure. क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये वाले प्रूफ करो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से जो जो चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई. मतलब एक हमारे पास होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है. क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें सारी चीज़ें बतानी है जो कि ग्लूकोज यूनिट की ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकती है पर साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती. कौन कौन सी चीज़ें, देखो जैसे ही ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप हट जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप रिमूव हो जाता है. इसका मतलब यहाँ से ये कोई भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट नहीं देता, सल्फेट के साथ ना. ये क्या देता है, स्किफ टेस्ट क्योंकि कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. ना ये 2,4-DNP टेस्ट देता है. ठीक है, ये तो 3 मेजर चीज़ें हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर डज नॉट गिव द प्रूफ ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, डज नॉट गिव द स्किफ टेस्ट एंड डज नॉट गिव टेस्ट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल क्योंकि इन तीनों में ही प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज मैंडेटरी. लेकिन जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, अभी अभी हमने देखा वहाँ पे भाई कोई भी एल्डिहाइड या फिर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता, जो इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है एब्सेंट होता है. बट रियल में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसके टॉप पे ही हमने सबसे पहले क्या लगाया, कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप लगाया. इसका मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉल्स एन्यूमरेशंस हैं. इन तीनों के अलावा यहाँ पे ये भी प्रूफ नहीं कर पाया कि भाई जो पेंटा एसिटेट होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि भाई इसके अंदर कोई भी CHO ग्रुप जो है प्रेजेंट नहीं है, या हम ये बोलें ये प्रूफ करता है एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप. तो क्वेश्चन ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी फॉर्म में भाई क्वेश्चन आ सकता है और हमें आंसर पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट हमें आंसर कैसा करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. देखो हमने ये पहले भी पढ़े हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. देखो इसके नाम के आगे ही है क्या है, एसेंशियल है. इसका मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमें ज़रूरी हो. क्या हम ये बोलें जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, हमारी बॉडी में एब्सेंट होते हैं
और उन्हें हमें डाइट में ज़रूर से ऐड करना चाहिए, हमारी डाइट में ज़रूर से लेना चाहिए। देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर एब्सेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, एंड हमारी बॉडी के अंदर तो एब्सेंट होते हैं, एंड दे शुड बी रेगुलरली intake by our body। क्योंकि ये एब्सेंट होते हैं ना, इसलिए इन्हें हमें बॉडी में लेना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमने इनको नाम क्या दिया है, एसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल हिस्टिडीन। और नॉन एसेंशियल अमीनो कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल, देखो जो चीज़ हमारी बॉडी में होती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई हमने उनको मेंशन किया है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हुआ, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो नॉन एसेंशियल बोल दिया। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो वी डू नॉट नीड टू कंज्यूम डेली इन आवर डाइट। क्लियर? हमें इन्हें लेना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये बॉडी में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग एज रिलेटेड, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। इन तीनों को डिफाइन करना है प्रोटीन के फॉर्म में। फर्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स को मिलके कंबाइन करके जो इनके बीच में एक बॉन्ड होता है उसे हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नेम दिया। वैसे ही पेप्टाइड लिंकेज होता है, ये क्या होता है, लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, टू अमीनो एसिड्स के बीच में ये जो लिंकेज है हमारे पास C+ONH, ये प्रेजेंट होता है, और इसी लिंकेज को, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है? और वैसे भी सोचो, अगर कोई लिंकेज है या कोई ब्रिज, लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिज, वो हमेशा दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होगा। पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करता है, और जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स को, टू शुगर्स को कनेक्ट करके डाइसैकेराइड यूनिट बनाता है। ठीक है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो जो प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी, है ना। तो ये क्या होती है, सीक्वेंस, नेक्स्ट पेज बताती हूँ, ये होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो ऐसे, ये कोई अमीनो एसिड है तो एकदम सिंपल ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये बहुत सिंपल, बिल्कुल सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स, ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। और अब तुम सुनो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी और क्वाटरनरी, इनकी स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बिकॉज दे आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे कि उनमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, बट डायग्रामेटिकली सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को कभी नहीं पूछते एग्जाम में। ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हम दोनों ने कर लिए, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, सुनो, denaturation of protein, and this is very important, denaturation of protein। देखो, denaturation का मतलब हमने क्या किया है, टेम्परेचर दिया है, उसको हीट दी है, और हीट देने पे क्या होता है, वो अपने बोन्स को आपस में प्रोटीन के अंदर हार्ड में बन जाता है। जैसे हमारे पास एग यॉक होता है, एग यॉक को जब हम तोड़ के उसको तवे पे डालते हैं तो वो फ्राई हो जाता है और ऑमलेट बन जाता है, तो वहाँ पे एग हो गया डीनेचर्ड। इसका मतलब ऑन हीटिंग या ऑन गिविंग हाई टेम्परेचर, ऑन हीटिंग केमिकल,
फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, क्या होता है, ऑन हीटिंग चेंज इन केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऑन हीटिंग भी लिख सकते हैं हम, या ऑन गिविंग द हाई टेम्परेचर, या ऑन गिविंग द क्रिटिकल कंडीशंस। क्या होता है प्रोटीन के अंदर, केमिकल, फिजिकल और यहाँ पे बायोलॉजिकल तीनों प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। इनके बॉन्ड्स में चेंज हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड बन जाता है, और बायोलॉजिकल भी इनमें चेंज क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के मेनली कॉमन टाइप्स जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। बस ये दो चीज़ की ही बात हम कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आज हमने कर ली। प्रोटीन्स के बारे में हमने आज बात कर ली है। आज हमने बेसिक सैकराइड यूनिट्स के बारे में बात कर ली, ग्लूकोज के बारे में बात कर ली, ग्लूकोज टेस्ट के बारे में बात कर ली। अब देखो ग्लूकोज की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, और यहाँ पे सैकराइड्स मतलब प्रोटीन्स की हमने साथ में बात कर ली है। अब बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक एक्सरसाइज पढ़ें और रिवाइज करें। थैंक यू।